ये अनु अभी तक आई क्यों नहीं? तुमसे आके मिल गया जन्मों का कारवां, इन फिजाओं में छुपी है अपनी दास्तां। झुकता सजदे में तेरे हर पल है मेरा फलक, मेरी सांसों का ये सफर बस है तुमसे तुम तक, तुमसे तुम तक। सर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? यही कि जब चांद धरती पे उतर आए तो कैसा लगता है, यही कि जब इंद्रधनुष आंखों में उतर आए तो कैसा लगता है, जब सपने सच हो जाए तो कैसा लगता है। वाह आर्य सर, मुझे पता नहीं था कि आप पोएट भी हैं। था तो नहीं, और तुमने बना दिया। आओ बैठो, आओ। ये क्या है? वो सबूत जो आपके दावों को खोखला साबित कर देगा, आपके भरोसे को गलत साबित कर देगा, और जो मैं कह रही हूं उसे सही साबित कर देगा। आप उसे खोल कर देखिए। देखिए गोपाल जी, मुझे पता है कि आपको बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ पर अनु की कोई चुगली करने नहीं आई थी और ना ही आपको कोई तकलीफ देने आई थी। मैं बस आपकी आंखें खोलने आई थी। मैं अच्छे से जानती हूँ कि एक आम आदमी के लिए उसकी इज्जत क्या होती है। इस समाज में एक आम आदमी के पास एक ही तो संपत्ति होती है, एक ही एसेट होती है, उसकी इज्जत। और अगर वो भी चली गई तो पीछे से क्या रह जाएगा उसके पास? कुछ भी नहीं। पता नहीं अनु ये सब बातें कैसे भूल गई, शायद उसकी उम्र ही ऐसी है। इस उम्र में इज्जत, मान सम्मान की बातें ये सब बोरिंग लगती होगी, पर इस उम्र में बहक जाना ये बहुत ही आसान है। पर उसको इतना तो याद रखना चाहिए ना कि आप लोगों ने उसे पढ़ाया, उसे लिखाया, उस पर विश्वास कर उसे जॉब करने के लिए भेजा। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। पर उसने सिर्फ आपका भरोसा ही नहीं तोड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि आप अनु को रोक लीजिए। अगर आपने अनु को नहीं रोका ना तो आगे चलकर ये बात और भी बिगड़ सकती है। मैं चलती हूँ। मैं कहना नहीं चाहती गोपाल जी, पर आप तो मोहल्ले में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लोग क्या क्या बातें करेंगे आपके पीछे से। गोपाल जी की बेटी ऐसी है, गोपाल जी की बेटी वैसी है।
आपने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की थी, मैं बस यहाँ पर आपकी हेल्प करने ही आए थे। मैंने अपना काम कर दिया, आगे आप खुद समझदार हैं। नमस्ते, मैं चलती हूँ। वैसे सर, हम जा कहाँ रहे हैं? अनु, आज कोई सवाल मत पूछना, बस ये समझ लो कि ये आने वाला वक्त हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होने वाला है। अनु, सॉरी सर, एक सेकंड सर। अब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा सर। फोन क्यों साइलेंट कर दिया? अभी आपने कहा ना कि आने वाला पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होने वाला है, तो मैं ना इस पल को जी भर के जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इसके बीच कोई भी डिस्टरबेंस आए, इसलिए फोन साइलेंट कर। नो डिस्टरबेंस। अरे जाते हो तो बड़ी ऊंची नाक करके गई थी कि जयपुर जा रही है, बड़े ओहदे पे जा रही है। क्या हुआ, आ गई ना वापस? और वो भी पूरी रात घर से बाहर बिताकर। एक गंदी मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, और इस मोहल्ले की वो गंदी मछली आप लोगों की अनु है। अरे ये आदमी तो कभी भी मुंह उठा के चला आता है। वो आर्यवर्धन आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपकी बेटी के साथ वहां रंगरेलियां मना रहा है। हम लोगों को धमकाने से बेहतर होगा अपनी बेटी को संभालो। उस आर्यवर्धन की वजह से उसकी ऐसी बदनामी हुई ना, कोई अच्छा लड़का उससे शादी नहीं करेगा। आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे? एक तरीका, अनु की शादी तक आप मुझे अगर आपके घर में काम करने की परमिशन देते। वर्धन ग्रुप की कंपनी के कोई भी एम्प्लॉय के रिश्तेदार उनकी कंपनी के साथ कोई भी डील नहीं कर सकते। विपिन और अनु की शादी आप नहीं हो सकती। सर बस कीजिए। मेरी छोड़ो, तुम ठीक हो ना? वाल जी, इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज मांगना है। क्या? अनु को ऑफिस आने की इजाजत। हमारे मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अनु को राजनंदिनी साड़ीज का बिजनेस हेड बनाएंगे। आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? आपका रिश्ता क्या है इस अनु के साथ? अरे जाते हो तो बड़ी ऊंची नाक करके गई ना वापस, और वो भी पूरी रात घर से बाहर बिताकर। आपकी बेटी अनु और आलिस सर के बीच में अफेयर चल रहा है। आपकी बेटी अनु और आलिस सर के बीच में अफेयर चल रहा है। आपकी बेटी अनु और आलिस सर के बीच में अफेयर चल रहा है।